नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को बिहार बोर्ड 10th क्लास हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं एग्जाम में आने वाला। तो अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखो और पूरा ऑब्जेक्टिव याद कर लो, क्योंकि 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसेगा यहाँ से। एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सबका सब इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों का पहला पेपर हिंदी का ही है, तो पहले हिंदी का आप लोग पेपर निकालिए अच्छे से। उसके बाद से मेरा पूरा साथ है आप लोगों का कि हर पेपर आपका अच्छा जाएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हम पहला और दूसरा जो क्वेश्चन अभी बताने वाले हैं ना, जैसे यहाँ पर पहला दूसरा है, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, एकदम हूबहू आ सकता है ये क्वेश्चन है आपका। भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी है उनके नज़रिए से, उनकी दृष्टि से लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। तो जो ऑप्शन नंबर डी नंबर में दिया गया ना, लोगों में पारंपरिक श्रद्धा और सम्मान का भाव, यही मतलब कि उनके नज़रिए से लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो डी नंबर पहला का आंसर मिल जाएगा, इसे याद रखना आप लोग। और आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ही हो जाएंगे। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, तो मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, याद रखना। और 1956 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में, ये भी याद रखना, एग्जाम में आता है। ओके, याद रखना दोस्तों। एक और आप लोगों को बात बताना है, जो लोग हमारा फ्री वाला व्हाट्सअप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, एकदम बिल्कुल फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको एग्जाम में भी मदद देंगे। और अभी हम ग्रुप में 80 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF आंसर सहित हम शेयर किए हैं, आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मैथ का भी मिलेगा, साइंस का, हिंदी का, संस्कृत का, नॉन हिंदी का, सोशल साइंस का, हर सब्जेक्ट का मिलेगा। पूरा 80 को गेस क्वेश्चन है, तो आप जाकर डाउनलोड जरूर कर लेना। ओके, तो यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। बाबू 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र बहुत होंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, ये हमारा सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे ज़्यादा हमारा सही लग रहा है, क्योंकि गिरधर लाल भी हो सकते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा सेन साहब होंगे, और सेन साहब से ज़्यादा मदन होंगे। जो मदन था ना, वो गिरधर लाल का बेटा ही था, तो याद रखना सेन साहब यहाँ पर होंगे। एक्चुअल में गिरधर लाल नहीं देना चाहिए ऑप्शन में, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो एक दृष्टि से सेन साहब, गिरधर लाल, कासू, मदन, ये सब कहानी के पात्र हैं, लेकिन दे दिया तो फिर भी हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर ही टिक लगाएंगे। ओके, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, देवत्व विज्ञान क्या है। देवत्व विज्ञान क्या है, तो आप सभी को याद रखना देव विज्ञान है, नाम से ही पता चल जाता है वो हमारा देव विज्ञान है। और अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, नाखूनों को किससे रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था। पहले के ज़माने में आप लोगों का जो नाखून है ना, हम लोगों का जो नाखून है, वही हम लोग का प्राचीनतम हथियार था। तो पहले के ज़माने में ना नाखूनों को रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था, तो मोम और आलता से, याद रखना, मोम और आलता से आप लोग नोह रंगते हो ना, वही आलता। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन है, दारिस क्या था। तो एक बात याद रखना, दारिस एक सोने का सिक्का था, तो चांदी का सिक्का दिया तो गलत हो जाएगा, जहाँ भी सोने का सिक्का दिखेगा उसी पर टिक लगाना। जो हमारा दारिस था ना, वो प्राचीनतम यानी कि प्राचीनकालीन एक सोने का सिक्का था। ओके, तो आंसर आपका मिल जाएगा यहाँ पर 6 का डी नंबर मिल जाएगा। ओके, अब देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन का आता है, काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। तो काशी को देवनागरी रूप में हम लोग जानते हैं। ये सब बहुत सटीक क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आप लोग एकदम मुँह जबानी याद रखना, सब क्वेश्चन मुँह जबानी याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह किसने कहा था, तो यह कालिदास ने कहा था ना। तो कालिदास ने ही यह बात बोली थी कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। मतलब इससे यह साबित होता है हर व्यक्ति खराब नहीं होता और हर व्यक्ति खराब नीमन नहीं होता, यानी कि अच्छा नहीं होता, ऐसा समझ लेना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, बहादुर ने माँ के रखे रुपये में से कितने रुपये निकाल लिए। यानी कि दोस्तों, जब बहादुर की माँ बहादुर को मारी थी भैंस के मारने के कारण गुस्सा से, तो बहादुर हुंडिया से 2 रुपया निकाला था, और वही 2 रुपया निकाल कर 9 2 11 हो गया, 9 2
11 मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना, याद रखना। और 10 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन बनता है, 10 नंबर क्वेश्चन बनता है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, तो रामविलास शर्मा। बाबू सारे पाठ का नाम और लेखक का नाम याद होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम में आता है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, तो रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे। सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला आप लोगों का क्वेश्चन बनता है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर बनता है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। देखो जीत जीत में निरखत हूँ, यह पाठ हमारे बिरजू महाराज जी का है और बिरजू महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सन 1938 ईस्वी में हुआ था, 1938 ईस्वी में। और जब ये 27 साल के हुए थे ना, तो इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। और जैसे ही इनकी उम्र 54 वर्ष हुई, वैसे ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखना 1938 में 27 जोड़ दीजिएगा, तो जितना होगा उतना वर्ष में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। और आप 1938 में 54 जोड़ दीजिएगा, तो जितना होगा उतना में इनकी मृत्यु हुई थी। तो याद रखना पूछता है कितने वर्ष में मृत्यु हुआ था, किस सन में हुआ था, ये भी पूछता है। कितने वर्ष की उम्र में उनको पुरस्कार मिला था, कितने वर्ष के कितने सन में मिला था, ये भी पूछता है। तो सारा दृष्टि से मैं आपको बता दिया, ताकि आपका कहीं से भी क्वेश्चन ना छूटे। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर एक वीडियो आप लोग देख लेना, सब आपका निकल जाएगा, कहीं भी नहीं आप लोग फंसोगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, यंग इंडिया के संपादक हैं। यंग इंडिया नाम से ही पता चल जाता है कि महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। कौन होंगे, तो हमारे महात्मा गांधी जी होंगे। नहीं 12 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ 12 नंबर का महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे। तो ये शेक्सपियर जर्मन नहीं दिया है, क्या है शेक्सपियर है ना, अच्छा। तो शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि थे, अंग्रेजी। हमको लगा कि मैक्स मुलर जी हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर में अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश भाषा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है, तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ये दोस्तों आपका देखो, ये तीसरा साक्ष्य का मतलब नहीं समझते हो, ये आपका कृति है। आपके एग्जाम में हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, कृति से पूछा जाता है ज़्यादा। कौन किसकी कृति है, नाम बताइए। तो याद रखना 14 का सही आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जी का ये कृति है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे। 15 का सही जवाब मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो कर्नाटक के रहने वाले थे। 5 का आंसर 15 का बी नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, ट का उच्चारण स्थान क्या होगा। जैसे क का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ख का भी कंठ होता है, वैसे ही आपको ट का उच्चारण स्थान बताना है। तो देखो यहाँ पर त का तो तालु हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका मुर्दा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ने प्लस ने नहीं दिया है जी, ने तो दिया ही नहीं है जी, ने देना चाहिए। ने प्लस ने प्लस अक हो जाएगा, तब ने प्लस अक हो जाएगा, ने प्लस अक हो जाएगा। नहीं अच्छा, नायक है ना, नायक है, सॉरी सही है जी, सॉरी है, नायक है ना। अगर मतलब ना न होता ना, अगर केवल जैसे कि मानते हैं नयन हो गया, तो नयन में केवल न है ना, तो इसका संधि विच्छेद होगा ने प्लस ऑन हो जाएगा, इसका ने प्लस ऑन हो जाएगा, ने प्लस ऑन हो जाएगा। यहाँ पर ना था ना, इसलिए न दिया, तो हमारा आंसर बी नंबर बिल्कुल सही है। अगर नयन का कहेगा संधि विच्छेद, तो नयन का आप लोग बता देना ने प्लस ऑन बता देना। अगर कहेगा नयनम, लास्ट में मौत डाल देगा, तो आप लोग भी इधर लास्ट में मौत डाल देना, क्योंकि ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। बाकी कोई भी आपको ऐसे विस्तारित रूप से आपको नहीं बताएगा। आप अच्छे से वीडियो देख रहे हो ना, तो ध्यान से देखना, मैं पूरा गारंटी देता हूँ, कोई भी मेरा वीडियो पूरा देखता है ना, उसका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में गलती नहीं होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध शब्द है, आपको शुद्ध शब्द चूज करना है, इसमें से कौन शुद्ध शब्द सही है। तो आप लोग, अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोग सरकारी स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई किए होंगे, तो सुतलेख बोला जाता है लिखने के लिए। हम लोग जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे ना, तो उसमें सुतलेख बोला जाता था। हिंदी का 20 गो वर्ड बोला जाता था सुतलेख, जैसे प्रकृति, वनमास, रामायण, महाभारत, ये सब मतलब कि छोटा और डिफिकल्ट वर्ड भी बोला जाता था। और तो हम लोग लिखते थे उसको सुतलेख
रूथलेस हम लोग बोलते हैं। और अभी दोस्तों इंग्लिश में भी बोला जाता है और इंग्लिश में भी एग्जाम में पूछता है, तो यहाँ पर वो क्वेश्चन आपको काम आ रहा है ना, तो याद रखना सी नंबर वाला आपका सही आंसर मिल जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, श्याम, श्याम जो है ना, श्याम शब्द वो क्या है? तो दोस्तों श्याम एक खास नाम है ना, तो श्याम एक खास नाम है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि श्याम एक खास नाम है तो व्यक्तिवाचक होबे करेगा। इसमें समूह का बोध नहीं है, भाव का बोध नहीं है और जाति का बोध नहीं है, तो हमारा व्यक्तिवाचक 100% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फुटपाथ। फुटपाथ शब्द है, फुटपाथ जो है ना वो शब्द क्या होता है? पुल्लिंग होता है फिर स्त्रीलिंग होता है, तो नाम से ही आपको पता चल जाता होगा कि फुटपाथ जो है ना वो हमारा पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग का इसमें कोई लक्षण ही आपको नहीं दिख रहा है। अगला क्वेश्चन कर्पूर। कर्पूर क्या है? कर्पूर मतलब समझते हो, कर्पूर शब्द है, कर्पूर मतलब कि जैसे नहीं होता है जब पूजा वूजा होता है तो हम लोग कपूर का इस्तेमाल करते हैं, कपूर को ही हम लोग कर्पूर बोलते हैं, तो याद रखना वही आपका कर्पूर होता है। तो ये शब्द आपका तत्सम, एक मिनट, तद्भव देशज विशेषत नहीं होगा, 21 का आंसर इतना तो हमको पता है, देशज विशेष नहीं होगा, तद्भव नहीं, तत्सम होगा। क्या होगा? तत्सम होगा, तत्सम, याद रखना तत्सम हो जाएगा, सब लोग याद रखना तत्सम हो जाएगा। अब ये बताइए जो 22 नंबर आपका क्वेश्चन है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेता, नेता का नेताइन हो जाएगा। देखिए तो नेता का क्या होगा? नेता का स्त्रीलिंग आपको बताना है, तो नेता का नेताइन नहीं होगा जी, नेता का हाथी का क्या होता है? हाथा होता है, नहीं, हाथी का हथनी होता है, होता है ना, तो हाथी का जब हथनी होता है वैसे ही नेता का नेत्री हो जाएगा, नेता का क्या हो जाएगा? नेत्री हो जाएगा, ओके, याद रखना। और अब देखो अगला क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद होता है? देखो सर्वनाम का कुल 6 गो भेद होता है, कुल कौ गो होता है? 6 गो भेद होता है। 4 अगर कहेगा तो 4 अगर आप लोग टिक लगाते होंगे तो आप टिक लगाते होंगे विशेषण, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, जबकि सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन है, यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? यह घर, यह घर, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझना, कह रहा है कि यह घर किस विशेषण का आपको उदाहरण लग रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखना, इसका आंसर होगा सर्वनामिक हो जाएगा, सर्वनामिक हो जाएगा, क्योंकि यह घर है ना, तो घर देखा जाए तो सर्वनामिक यानी कि सार्वजनिक लोगों का घर होता है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर संख्या का बोध नहीं है, इसलिए संख्या और गुण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये डायरेक्ट आपका परिभाषा ही बन गया जी, ये डायरेक्ट आपका परिभाषा ही बन गया, सकर्मक क्रिया कहलाता है, सकर्मक क्रिया। याद रखना एग्जाम में 2 ही को प्रश्न नहीं पूछता है, एक अकर्मक क्रिया, दूसरा आपका सकर्मक क्रिया, और एकदम छोटा छोटा वर्ड है। मेरी बात मानिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास हिंदी व्याकरण का बुक है ना, तो सकर्मक अकर्मक क्रिया का एक बार डिफिनीशन उसका पढ़ लेना। आपका 2 नंबर नहीं मिला है ना, तो मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा, हर साल 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 1 नंबर एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग चिंता मत करना, सब हम बारीकी क्वेश्चन खोज कर आप लोगों को बता देंगे, बस आप लोग ना वीडियो देखने की कैपेसिटी रखिएगा, ओके। 26 नंबर क्वेश्चन है, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? जो रसखान थे ना, रसखान आपको पता है ना, जो रसखान है वो मुसलमान थे, और मुसलमान होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। वो पठान वंशज में जन्मे हुए थे। पठान मुस्लिम लोग में शायद हमको लगता है ना सबसे बड़ी जाति होता है, तो ये हमारा 26 का आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, मुँह मन मानिक ले गयो चित चोर नंद किस कविता की पंक्ति है? तो एक बात बताइए, जब नंद चोर यानी कि कृष्ण से संबंधित आ रहा है तो प्रेम ऐनी श्री राधिका क्या हो जाएगा बाबू? प्रेम ऐनी श्री राधिका, ये रसखान जी का पाठ का ये अंश है, ये ठीक है ना, याद रखना। आंसर आपका 27 का सी नंबर मिल जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, कुंवर नारायण की कविता है। देखो कुंवर नारायण कविता, एक वृक्ष की हत्या जो पाठ है ना, उसी पाठ के लेखक है कुंवर नारायण उसी पाठ के लेखक है। 29 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे? भरतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। ये क्वेश्चन आप लोग एकदम रट जाना, एकदम घोर कर पी जाना बाबू, 29 नंबर वाला क्वेश्चन। प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे? भरतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है?
तो रेनर मारिया रिल्के नहीं दिया है, नहीं नहीं। देखो लॉर्ड का नाम का फिर इस पाठ के लेखक जीवनानंद दास, लेकिन इसका अनुवादित किया गया है तो प्रयाग शुक्ल के द्वारा, प्रयाग शुक्ल के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिलेगा। तो इसका आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? तो जीवनानंद दास ही हैं लॉर्ड कराम का फिर पाठ के कवि, और ये बांग्ला भाषा के कवि है, और ये अपने बांग्ला का प्रति लौटने की बात भी करते हैं, याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है, आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? ये भी आपका रचना है, आंगन के पार द्वार। अगर आपको रचना कृति ये नहीं याद है तो एग्जाम में कैसे अच्छे नंबर आएगा आप लोगों को? तो सब याद करा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो 32 का आंसर मिलेगा आपका श्रीमद सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यायन अज्ञाय। ये दोस्तों इन्हीं जी का है, ठीक है ना, अज्ञाय जी का है, सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यायन अज्ञाय, याद रखना। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन 33 यानी कि 33 नंबर। ये क्वेश्चन है, मानव का रचा सूरज मानव को भाव बनकर खो गया, सोख गया, यह पंक्ति किस कविता की है? तो हिरोशिमा, नाम से ही पता चल जाता है हिरोशिमा, क्योंकि अमेरिका द्वारा हिरोशिमा के, जापान के हिरोशिमा पर, हिरोशिमा कहाँ स्थित है? जापान में, ये भी एग्जाम में आता है। तो याद रखना हिरोशिमा जो है ना वो जापान में स्थित है, और जापान के हिरोशिमा पर ही अमेरिका ने पहला परमाणु बम अपना गिराया था। 34 नंबर क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार है। जनतंत्र में जन्म कविता के रचनाकार कौन है? तो आप सभी को याद रखना है, उसके रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे, जिनका जन्म आपके बिहार राज्य के सिमरिया में हुआ था, सिमरिया में हुआ था इनका जन्म। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है, कबीर खान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधित रचनाएं प्राप्त होती है? तो सुजान रस खान होगा ना। 35 का आंसर क्या मिलेगा? 35 का सुजान रस खान आपका सी नंबर मिल जाएगा, ठीक है, नाम से ही पता चल जाता है। चिदम्बरा किस लेखक द्वारा लिखी गई है? चिदम्बरा किसके द्वारा लिखी गई है? ये रचना किसकी है? तो 36 का आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, सुमेंद्रानंद पंत जी का है, सुमेंद्रानंद पंत जी का है, याद रखना, ए नंबर वाला सही आंसर मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका बनता है गुणाकर मूल्य। ये क्वेश्चन है ना, कितना नंबर क्वेश्चन था जी? वो कितना नंबर क्वेश्चन था? 36 नंबर ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ चुके हैं जी? हाँ, अगला क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था। देखो गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में 1935 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, शायद 1935 ईस्वी में ही हुआ था, हाँ 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बेटे के आंसू क्यों आता है? तो विफलता का कारण याद रखना, विफलता। देखो कुछ भी दिया रहा है, बस आप लोग एक शब्द पकड़ना, विफलता। जहाँ भी विफलता दे आप टिक लगा देना, क्योंकि विफलता का कोई भी वर्ड दे सकता है। तो आप लोग को मैं ट्रिक बता रहा हूँ, विफलता जहाँ भी दे आप उस पर फटाक से टिक लगा देना। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन आपका 39 नंबर, कर्मवीर। क्वेश्चन है कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता कौन सा है? तो याद रखना 39 का आपका सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, मेरे बिना तुम प्रभु। पाठ के लेखक तो हैं रेनर मारियारिल के, बट लेकिन इसके जो हिंदी भाषांतरित किया गया है ना, सॉरी इसके जो भाषांतरित किया गया इस कविता का, वो कौन किया है? तो कवि धर्मवीर भारती ने किया है। तो कवि धर्मवीर भारती का आप लोग नाम कभी भूलना मत, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 39 नंबर हो गया ना, 40 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, दूसरों के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? अगर कोई दूसरों के इशारे पर भटकता है, जैसे नहीं होता है जब किसी दोस्त में झगड़ा होता है तो कोई बीच में उसको झगड़ा, मतलब कि उस झगड़ा का कोई कारण जरूर होता है, यानी कि कोई दोस्त है जो दूसरे के कहने पर काम करता है, मतलब कि जो दूसरे के इशारों पर नाचता है, दूसरे के इशारों पर काम करता है, वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे? तो वैसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? आप खुद जानते हो, वैसे व्यक्ति को तुम लोग खुद जानते हो क्या कहते हैं? मुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंड कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रलय शब्द का उपसर्ग क्या होगा? तो बाबू प्रलय में देखो, प्रलय जो शब्द है ना, उसको जब आप तोड़ोगे तो प्र प्लस लय बनेगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रलय आपका प्र हो जाएगा, प्र आपका उपसर्ग हो जाएगा, याद रखना। और अगला क्वेश्चन आपका है 42 नंबर, पहाड़ शब्द का विशेषण। देखो मित्र का मित्रता,
किताब का किताबी विशेषण होता है। वैसे ही जो पहाड़ शब्द है ना, जो आपका पहाड़ शब्द है, इसका विशेषण पहाड़ी हो जाएगा। बहुत हल्का है क्वेश्चन, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन एकदम रट जाओ, एकदम रट जाओ, घोर कर पी जाओ। और जो विद्यार्थी व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, लिंक पर क्लिक करो, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो। अगर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिल रहा है ना, बाय द वे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं मिल रहा है, तो ये मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लो 9244। इस नंबर पर व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप पर लिखना हाय सर। फ़ोन करोगे तो कोई भी काम आप लोगों का नहीं होगा, पीडीएफ भी नहीं मिल पाएगा आप लोगों को। तो फ़ोन मत करना, 924459। इस नंबर को पहले व्हाट्सअप बनाकर सेव कर लेना और व्हाट्सअप पर लिखना हाय सर। जैसे ही आप हाय लिखेंगे, हम फटाक से लिंक भेज देंगे आपको व्हाट्सअप ग्रुप का। नहीं भेजेंगे तो फ़ोन करना, फटाक से हम भेज देंगे। जैसे ही हाय लिखेंगे तो हम फटाक से आपको लिंक भेज देंगे और आप ज्वाइन कर लेना, और सब कुछ पीडीएफ में मिलेगा और उस ग्रुप में रहना, मदद मिलेगा। ओके, चलिए।